शैतान इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से में रात गुजारता है? सैयदना अबू हुरैरा नबी करीम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से कोई बेदार हो और वज़ू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान इसकी नाक की हड्डी पर रात गुजारता है। खातावान अल-शुयतैन शैतानी कदम क्या है? अल्लाह ताला का फरमान है, ए लोगो, इन चीज़ों में से जो ज़मीन में हैं हलाल पाकीज़ा खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इसके अलावा कोई अला नहीं और वो मखलूक को पैदा करने में तन्हा है, तो ये भी बयान कर दिया कि वो ही तमाम मखलूक़ात का राज़िक है। फिर बात और एहसान ज़िक्र फरमाया कि इसने मखलूक इंसान के लिए हलाल और पाकीज़ा अशिया खाना मुबाह कर दिया है और हराम चीज़ों से फ़ायदा उठाने को हराम कहा है। ये शैतान से नफ़रत और इससे बचने के लिए इरशाद फरमाया, क्योंकि हर मसीयत व नाफरमानी वो खुतवत अल-शैतान है। ये लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलू, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने अहल ईमान को हुक्म दिया कि वो इस्लाम के तमाम अहकामात को इख्तियार करें, जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है बाहसब इस्तिताअत पूरा करें और मना करदा चीज़ों से रुक जाएं। यानी इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए मुकम्मल दाखिल हो जाओ। यानी इताअत वाले काम करो और जिस चीज़ का शैतान हुक्म देता है इससे किनारा कशी इख्तियार करो, यानी वो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। क्या शैतान नबी करीम की सूरत में आ सकता है? शैतान नबी करीम की शक्ल व सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मेरे नाम जैसा नाम रख लिया करो, मगर मेरी कुनियत जैसी कुनियत ना रखो। जिसने ख्वाब में मुझे देखा, इसने मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, और जिसने जानबूझकर मुझे पर इफ्तिरा बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। सैयदना अबू हुरैरा ही की दूसरी रवायत में है कि नबी अकरम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो हालत बेदारी में भी मुझे देख लेगा। फरमाया कि इसने मुझे हालत बेदारी में देखा, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। नबी करीम के औसाफ, आप लंबे थे और नापस्त कद ही, बाल कानों से नीचे गर्दन तक थे और सिया थे, आंखें मोटी और सिया थीं और पलकें लंबी, चेहरा सफ़ेद और चांद से रोशन था, इसमें कोई दाग नहीं था, दाढ़ी घनी, इसमें 17 से 20 बाल सफ़ेद थे, सीने पर थोड़े से बाल थे जैसा कि पेट पर एक लकीर हो, आपके कंधे गोश्त से पर थे, हथेली बड़ी और रेशम से ज्यादा नर्म थी, दांतों में कुशादगी थी, तेज चलते और अच्छी चाल थी, आपकी खुशबू उम्दा और दिल साफ था, जब बात करते तो बड़े बारौनक होते, जब खामोश होते तो आप पर वकार छा जाता। क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? हाँ। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी अकरम से रवायत करते हैं कि बेशक रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो 3 मरतबा बाईं तरफ थूक दे, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे और पहलू बदल ले। सैयदना अबू क़तादा से मरवी है कि नबी अकरम ने फरमाया, नेक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से और झूठे शैतान की तरफ से होते हैं, तो जो शख्स नापसंदीदा ख्वाब देखे वो बाईं जानिब 3 मरतबा थूके और शैतान से पनाह मांगे, इस तरह वो ख्वाब इसको कोई नुकसान नहीं देगा और बिलाशुबा शैतान मेरी सूरत में नजर नहीं आ सकता। एक दूसरी रवायत में है, जब कोई नापसंदीदा चीज देखे तो इससे और शैतान से पनाह मांगे और 3 मरतबा बाईं जानिब थूक दे, और वो ख्वाब किसी को ना बताए तो वो इसे कभी जरर नहीं देगी। सैयदना जाबिर वली अल्लाह से मरवी है, एक आदमी ने नबी मुकर्रम को आकर कहा, रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में अपना सर कटा हुआ देखा है। सैयदना जाबिर फरमाते हैं, अब हंस पड़े और फरमाया, जब शैतान तुम में से किसी के साथ ख्वाब में खलवाड़ करे तो वो लोगों को ना बताए। ऐसे ख्वाब शैतान के तकलीफ पहुंचाने की अनवा में से हैं। इनमें इंसान समझता है कि कोई चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, लेकिन वो चीख पुकार और कलाम नहीं कर सकता, जैसा कि किसी चीज़ ने इसकी हरकत को ही रोक दिया और उसकी आवाज़ को बंद कर दिया है। ये फ़कत बाज़ लम्हात के लिए होता है। उसका इलाज दर्ज झेल है, सोने से क़ब्ल वज़ू करना, हथेलियों में 3 बार सूरत इखलास, फलक और नास पढ़कर उन्हें जिस्म की मुमकिना हद तक फैरना, बिस्मिल्लाह पढ़कर 4 पाई को कपड़े से झाड़ना या सोने से पहले रुमाल वगैरह से झाड़ देना, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह,
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर सुना। सोने के अज़कार पढ़कर सुना। इब्तिदा दाएं करवट होकर लेटना। बार बार अजान कहना। क्या शैतान औरतों से जिमा कर सकता है? हाँ, सैयदना इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास आने का इरादा करे तो कहे अल्लाह के नाम के साथ, ये अल्लाह हमसे शैतान को दूर कर, और जो तो इस नुत्फे से ये हमको औलादत अता करे, इससे भी शैतान को दूर रखना। अगर इस नुत्फे से उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो उसे शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस हदीस से मालूम हुआ कि शैतान मियाँ बीवी के मिलाप के वक्त वहां मौजूद होता है, इसलिए नबी करीम इससे बचने की दुआ सिखा रहे। क्या शैतान दिन को सोता है? नहीं। सैयदना अनस से मरवी है कि रसूल करीम फरमाया करते थे, कैलूला किया करो, बेशक शैतान कैलूला नहीं करता। नमाज ज़ोहर से असर तक सोना संत है, क्योंकि शैतान उस वक्त में नहीं सोता। क्या जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है? अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान सरासर जल्दबाज पैदा किया गया है, मैं इन करीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, सो मुझसे जल्दी का मुतालबा ना करो। दूसरे मकाम पर फरमाया, और इंसान बुराई की दुआ करता है अपने भलाई की दुआ करने की तरह, और इंसान हमेशा से बहुत जल्दबाज है। इमाम कुर्तबी उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इंसान जल्दबाजी पर मुरक्कब है और फितरती तौर पर जल्दबाज है। मरिफत व तबसरे में ठहराव और तामुल की ज़रूरत होती है, जबकि जल्दबाजी इसमें आड़ है, और जल्दबाजी के वक्त शैतान अपना शर इंसान पर वहाँ से राइज करता है जहाँ से इसे पत्ता भी नहीं होता। सैयदना अनस बिन मालिक नबी करीम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बुर्दबारी अल्लाह ताला की तरफ से, जबकि जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है, और अल्लाह से बढ़कर कोई उज़्र कबूल करने वाला नहीं, और हम से ज़्यादा महबूब चीज़ अल्लाह के यहाँ कोई नहीं। क्या इस्तिहाज़ी का खून शैतान की वजह से आता है? हाँ, सैयदा हमना बिन्त जहश बयान करती हैं कि मुझे शदीद किस्म का मर्ज़ इस्तिहाज़ा था। मैं नबी करीम की खिदमत में आई ताकि आपको उसके मुतालिक आगाह करूं और मसला दरियाफ्त करूं। चुनांचे मैंने उन्हें अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जहश के घर पाया तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मुझे शदीद किस्म का इस्तिहाज़ा लाहिक है, आप इस बारे में मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? उसने तो मुझे नमाज रोज़े ही से रोक रखा है। आपने फरमाया, मैं तुझे रोई इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि वो खून रोक देगी। उन्होंने अर्ज़ की, वो इससे कहीं ज़्यादा है। आपने फरमाया, तो फिर लंगोट किस ले? उसने कहा, वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। आपने फरमाया, फिर लंगोट के नीचे कोई कपड़ा रख ले। उन्होंने कहा, मामला इससे ज़्यादा शदीद है, मैं तो पानी की तरह खून बहाती हूँ। नबी करीम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो उमूर का हुक्म देता हूँ, तुमने उनमें से जो भी कर लिया वो तुझसे किफ़ायत कर जाएगा। अगर तुम दोनों की ताकत रखो तो फिर तुम अपनी हालत के मुतालिक बेहतर जानती हो। आपने इसे फरमाया कि ये तो एक शैतानी बीमारी है, तुम मामूल के मुताबिक अपने आप को 6 या 7 दिन हाइज़ा शुमार कर लिया करो, फिर गुस्ल करो, हत्ता कि जब तुम देखो कि तुम पाक साफ हो गई हो तो तनियस 24 दिन नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और तुम हर माह इसी तरह किया करो, जिस तरह हैज़ वाली औरतें अपने मखसूस अयाम में और इससे पाक होने के बाद करती हैं। और अगर तुम ये ताकत रखो कि नमाज ज़ोहर को मुअख्खर कर लो और असर को जल्दी कर लो, फिर गुस्ल करके ज़ोहर और असर को इकट्ठी पढ़ लो, इसी तरह मगरिब को मुअख्खर कर लो और इशा को मुक़द्दम कर लो, फिर गुस्ल करके दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लो। बस ऐसे किया करो और नमाज फजर के लिए गुस्ल करो और रोज़ा रखो। अगर तुम ऐसा कर सको तो ऐसा ही करो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, और दोनों उमूर में से मुझे ये गुस्ल करके नमाज जमा करना ज़्यादा पसंदीदा है। क्या तलाक की नौबत शैतान की वजह से पेश आती है? हाँ, तलाक की नौबत शैतान की तरफ से होती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि मैंने रसूल करीम को फरमाते सुना, बेशक इब्लीस अपना तख्त समंदर पर रखता है, फिर वो लश्करों को लोगों को गुमराह करने के लिए रवाना करता है, तो उसके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा गुमराह करता है वो सबसे अजीम होता है। इनमें से एक आकर कहता है, मैंने फलां फलां काम किया है, तो इब्लीस कहता है, तो ने तो कुछ नहीं किया। फिर एक दूसरा आकर कहता है, मैंने इस मर्द को इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक इस मर्द के और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी, तो वो इब्लीस से अपने करीब कर लेता और कहता है, हाँ तूने काम किया है।
اس روایت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق شیطان کے بہکاوے اور مکر و فریب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے اے بھائی، فوراً طلاق کی نوبت پر نہ اتر آیا کرو، بلکہ درج ذیل امور کو اختیار کیا کرو۔ بارہا بیوی کو اچھی نصیحت کرو، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے بستر الگ کر لے، مگر گھر کو نہیں چھوڑنا، یعنی گھر ہی میں اس سے الگ ہو جاؤ۔ اگر وہ اس کا اثر بھی نہ قبول کرے تو ہلکی مار مارو، پھر بھی معاملہ درست نہ ہو تو پھر اس کے گھر والوں سے ایک فیصل لے آؤ، کیونکہ قرآن مجید اس بات کی تلقین کرتا ہے، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ ان میں سے کوئی حربہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر طلاق آخری حل ہے۔